कोई तकलीफ है उसको? यदि कोई तकलीफ है तो पूछो ना उससे। वसुदेव जी कहने लगे, देवकी उसके स्वभाव से तो अभी हम भी परिचित नहीं हैं, उद्धव जानता है, उद्धव को भेजता हूं। बेटा उद्धव। हाँ बाबा। देखो तुम जाओ कन्हैया के पास जाओ, जाकर के उससे पूछो क्यों रोता है, क्या बात है। हाँ बाबा मैं अभी जाता हूं। और जैसे ही गोविंद भगवान के पास में उद्धव जी पहुंचते हैं, उद्धव जी को गोविंद भगवान ने हृदय से लगा लिया। उद्धव जी से गोविंद भगवान कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। हंस सुता की सुंदरी करि लब उर मधुवन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। अरे मुझे जब बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने मैया यशोदा से क्यों कहा कि मैया मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैं कितना बड़ा विश्वासघाती हूं, तुमको पता है उद्धव। यदि मैं एक रोटी कम खाता था ना तो मेरी माँ दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती थी। आज मेरे लाला ने एक रोटी कम क्यों खाई? मेरी माँ दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती थी। मैंने मैया देवकी के साथ कितना बड़ा, मैंने मैया यशोदा के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। उद्धव तुम जाओ ना, ब्रजवासियों से मिलना, गोपियों से मिलना, उनसे कहना कन्हैया तुम्हें बहुत याद करते हैं। और यहाँ ब्रजवासियों की क्या हालत है, जिस मार्ग से गोविंद भगवान गए थे प्रतिदिन जाकर के उस मार्ग पर ब्रजवासी बैठ जाते हैं, दिन भर राह देखते हैं। और जब गोविंद नहीं आते ना, शाम के समय मैया के पास जाकर कहते, मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, मैया तेरो लाला आज भी ना आयो। तेरो कन्हैया बड़ो निष्ठुर है मैया, तेरो लाला आज भी ना आयो। मैया यशोदा कहती हैं, बेटा कन्हैया आज नहीं आया ना, कल आ जाएगा। ब्रजवासी फिर दूसरे दिन जाकर बैठते हैं, दिन भर राह देखते हैं। शाम के समय जब फिर मैया के पास आते हैं, मैया से कहते, मैया तेरो लाला आज भी ना आयो, तेरो कन्हैया आज भी ना आयो, मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है। तीसरे दिन फिर जाकर उसी मार्ग पर बैठते हैं, दिन भर राह देखते हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। यहाँ उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव तुम जा तो रहे हो पर मेरी बात, एक बात याद रखना। देखो तुम वहां जा रहे हो ना, मेरी कारी कमरिया ओढ़ के जाना, सिर पर मोर मुकुट लगा करके जाना, क्योंकि मेरे ब्रजवासी उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध होता है। मेरे ब्रजवासी उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहते जिससे मेरा संबंध नहीं है, इसलिए तुम जाओ। और यहाँ पे प्रतिदिन की भांति सारे ब्रजवासी उसी मार्ग पर बैठे हुए थे। और जब उद्धव जी का रथ आया तो देखते क्या है महाराज, शुबल कहने लगा, देख 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 कन्हैया, देख शुबल कहने लगा, देख 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 मधुमंगल, मैंने कहा था ना जिस प्रकार हम कन्हैया को याद करते हैं कन्हैया भी हमें याद करता होगा। देख कन्हैया आ रहा है, देख कन्हैया आ रहा है, देख मेरा लाला आ रहा है। जिस रथ में गोविंद भगवान गए थे वही रथ आ रहा था। सारे ब्रजवासी दौड़ लगा दिए गोविंद भगवान के पास जाने को, उस रथ के समीप दौड़ लगा दिए। लेकिन जो छोटा सा सखा था जिसका नाम सुबल था, वो तो झाड़ियों में छुप गया। मनसुखा ने पूछा, क्यों रे सुबल, तू तो कह रहा था कन्हैया आएगा तो मैं सबसे पहले बाकू गले से लगाऊंगा, तू फिर झाड़ियों में क्यों छुप रहे हो हैं? सुबल ने कहा, देखो मैं तो कन्हैया ते रूठ गया हूं भैया। जब वो कन्हैया मेरे पास आके मोती माफी मांगेगो, कान पकड़ेगो, कहेगो भैया गलती है गई माफ कर दे, तब बाकू गले से लगाऊंगा, तब तक बात ही ना करूंगा मैं तो रूठ गया हूं और झाड़ियों में छुप गया। लेकिन जब वो सुबल ने देखा कि सारे सखा रथ की ओर दौड़ पड़े हैं, इसने सोचा अरे रूठ तो बाद में लूंगा, पहले बदारी को हृदय से तो लगा लूं। सुबल सबसे पहले दौड़ पड़ा और दौड़ लगा के सबसे पहले रथ के पास में पहुंच गया। सखाओं ने पूछा, क्यों रे तू तो कह रहा था कि मैं कन्हैया से रूठ गया हूं और तो फिर जल्दी आ गए हो।
अरे भैया रूठ तो बाद में लूंगा, जल्दी से कन्हैया को हृदय से तो लगा लूं पहले। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा भैया जामे हमारो कन्हैया ना आए, यदि हमारो कन्हैया होतो तो अब तक तो वो रथ से नीचे कूद पड़ दो। पर्दा हटाया गया, पर्दा हटा, अंदर उद्धव जी बैठे थे। भैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण बहुत याद करते हैं आप लोगों को, उन्होंने मुझे भेजा है। ब्रजवासी कहते बाहरे कन्हैया आना तुझे था, तू नहीं आया, अपने सखाओं को भेज दिया, अपने सखा को भेज दिया, तू नहीं आया, तू नहीं आ पा रहा था। पल ठीक, कोई बात नहीं, कोई तो आया संदेशा लेकर के। अच्छा मुझे मैया यशोदा से मिलना है, गोपियों से मिलना है। उद्धव ये जो पानी का पनारा तुम्हें बहता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 मिनट की कथा शेष है, तो भैया थोड़े 10 मिनट का बस टाइम दो, उसके बाद में कथा आरती होगी तो सभी लोग आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। 10 मिनट की कथा बस शेष है। उद्धव ये जो तुम्हें पानी का पनारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये कोई पानी का पनारा नहीं है, बल्कि जो जब श्याम सुंदर इस ब्रज मंडल को छोड़ करके गए, श्याम सुंदर की याद में जो सैकड़ों गोपियां दिन रात रोती रहती हैं, जिनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, जो मैया यशोदा दिन रात रोती रहती हैं, ये वही आंसू हैं जो एक पनारे के रूप में परिणित हो गए हैं। ये कोई गंदी नाली का नाला नहीं है। उद्धव जी ने जैसे ही देखा तुरंत रस से नीचे कूद पड़े, और उद्धव जहां से इस पानी का उद्गम स्थल है वही नंदरानी यशोदा का मार्ग है, वही नंदरानी यशोदा का महल है। क्योंकि जिस दिन से गोविंद गए हैं उस दिन से किसी से मैया यशोदा बात नहीं करती, कोई महल का मार्ग पूछता नहीं है। आज जब उद्धव जी उस पानी के पनारे के किनारे किनारे चलते पहुंचे, जाकर के मैया यशोदा के महल के पास आए, मैया से कहा मैया जय श्री कृष्णा। कोई बनावट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, हाथ में माला झोली है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मुख में एक ही आवाज, एक आस है, अब मेरा कन्हैया आ रहा होगा, अब मेरा लाला आ रहा होगा। ब्रजवासी बोले थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि जिस दिन से गोविंद मैया को छोड़ के गए उस दिन से मैया की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, इसलिए जोर से बोलो मैया जय श्री कृष्णा। चुप रहो, हे भगवान, कबू माखन मांगे कबू चंदा मांगे, मैं तो जाते परेशान आए गई हूँ, अभी अभी सुलायो है। उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया, ले जाकर पालने के पास पहुंची, देखती क्या है पालना खाली झूल रहा है। मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अरे उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं ना, कि धूरी धरा अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत धूरी कठोर, और बाछवि को रसिखान बिलोकत, वारति काम कला निधि खोटी, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उद्धव मैंने माखन लगाकर गोविंद भगवान को रोटी दी ना, एक कौआ आया उड़ करके ले गया मेरे गोविंद ने। मेरे गोविंद कहने लगा मुझे तो वही रोटी चाहिए, और बहुत रोने लगा। पर पता है उद्धव मेरा लाला मुझसे रूठ गया है। तुमको पता है वो वाला चौक है ना, उस चौक में कभी मेरा लाला मेरी उंगली पकड़ के नाचता था, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मेरा कन्हैया मेरा लाला मुझसे रूठ गया है। मैंने बाकू छड़ीस दिखाई ना, मैंने बाकू उखल से बांधो ना, जाता ही मेरो लाला मुझसे रूठ गयो है। रात्रि भर उद्धव जी मैया यशोदा के पास बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल कहने लगे मुझे मैया गोपियों से मिलना है। मैया यशोदा ने कहा बेटा देखो गोपियां तो यमुना जी के किनारे बैठी होंगी, पर देखो पहले जाकर के उनके भाव को समझ लेना कि वो किस भाव में बैठी हैं, उसके बाद कुछ कहना।
यहाँ उद्धव जी पहुंचे, देखते क्या है, कोई बनावट नहीं। बीच में राधा रानी बैठी हैं, चारों तरफ से गोपियां बैठी हैं, वार्तालाप कर रही हैं। एक गोपी कहती है, राधा रानी कल मेरे सपने में गोविंद आए, कहने लगे काकी ने मटकी उठवाए दो। एक गोपी कहने लगी, सपने में तो मेरे भी आए थे। एक गोपी ने पूछा, अरे राधा रानी क्या तुम्हारे सपने में गोविंद नहीं आते? राधा रानी कहने लगी, अरे स्वप्न तो तब आएगा जब नींद आएगी। अरे जिस दिन से गोविंद गए हैं उस दिन से तो ये निगोड़ी नींद भी उनके साथ चली गई है, और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? उद्धव जी सोचने लगे, हे भगवान, ये इतने दिन से सोई नहीं है। इतने में एक काला भौरा उड़ता उड़ता आया। सुखदेव जी बड़े सुंदर शब्दों में वर्णित करते हैं, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। अब समय नहीं है, नहीं तो बड़े विस्तार से सुनाते आपको, क्योंकि अभी भगवान का विवाह भी करना है, तो संक्षिप्त रूप से चलते हैं। तो जैसे ही भौरा आया, देखो देखो देखो, ये भी काला है और वो भी काला था। ये भौरा करता क्या है? ये सबसे पहले पुष्प पर बैठता है, पुष्प पर बैठ करके पुष्प के रस को चूस लेता है, और जब पुष्प मुरझा जाता है तो उस मुरझाए हुए पुष्प को छोड़ करके दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। जिस प्रकार ये कपटी है, उसी प्रकार वो भी कपटी था। अरे उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि हमने उनके बिना जीना छोड़ दिया था, और जब हमने उनके बिना जीना छोड़ दिया तो वो हमें छोड़कर ही चला गया। वो भी कपटी है। एक कहने लगी, देखो देखो, इसके मूंछों में पीला चंदन लगा हुआ है, ये जरूर उसी का मित्र होगा। देखो भौरे, तुम जाकर के कन्हैया से कुछ मत कहना। अब देखो हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आकर कहा, अरे गोपियों क्यों रो रही हो? उस परब्रह्म के लिए रो रही हो? अरे उसको अपना मन उसके चरणों में लगाओ। गोपियां कहती हैं, उद्धव कि ऊधो मन न भये 10-20। अरे मन तो एक होता है, 10-20 थोड़ी होते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20। अरे तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती। ये उन्हीं आंखों का तो कमाल है जो आज हम उनकी याद में दिन रात रो रहे हैं। तुम कहते हाथ नहीं होते, तो हमारे यहाँ आकर के हमारी मटकी में से अपने हाथों से माखन चुराया कैसे? तुम कहते हो मन को लगाओ। उद्धव जी कह के आए थे कि हम 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने बाद गोपी सरोवर से जब बाहर निकले तो ऊधो सीधो है चलियो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई दुंदुभी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की दुंदुभी बज गई गोपियों के प्रेम के आगे। उद्धव जी कहते हैं, आज सूर्य अस्त बाद में होगा, कन्हैया सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। और जब उद्धव जी गोविंद भगवान के पास पहुंचते हैं, उद्धव जी जब गोविंद भगवान के पास पहुंचे तो कहने लगे, हमने तुमसे बड़ा निष्ठुर कोई नहीं देखा। बताओ वो गोपियां मैया यशोदा राधा रानी कितना प्रेम करती हैं तुमको, और उनको छोड़कर तुम यहाँ रह रहे हो। वो दिन रात तुम्हारी याद में रोती रहती हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव जरा अपने नेत्र बंद करो। और उद्धव जी ने जब अपने नेत्र बंद किए और कहा अब खोलो, और फिर से खोले, तो जहां पर कृष्ण खड़े थे वहीं पर राधा रानी, वहीं पर यशोदा मैया, वहीं पर गोपियां, वहीं पर सारे ब्रजवासी। कन्हैया कहते, उद्धव ब्रजवासी सखा सदा वल्लभ मेरे प्राण आधार, और इन्हें कबहू ना विसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। अरे मेरे जो ब्रजवासी हैं वो तो मेरे प्राण आधार हैं, मैं तो इनसे कभी दूर होता ही नहीं हूँ। तुम देखो ज्ञानी तो